नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम। आइए जानते हैं उस पहाड़ी के धार्मिक महत्व को जहाँ हनुमान जी महाराज की जन्मस्थली रही है। यह पहाड़ी जिसे माँ अंजनी जी के नाम पर अंजनाद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हनुमान जी जिनका नाम सुनते ही दिल और दिमाग उनकी एक विशाल प्रतिमा चित्रित हो जाती है। मन में एक अलग सा आत्मविश्वास बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई साथ खड़ा है और कह रहा हो, डर मत, मैं साथ हूँ तेरे। पूरे देश में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ महाबली के विशाल मंदिर स्थित हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरकार हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था? दरअसल हनुमान जी के जन्म को लेकर कई मिथक भी कहे जाते हैं, लेकिन अगर अतीत के पन्नों में झांका जाए तो एक पवित्र स्थान अंजनाद्री पर्वत मालूम पड़ता है। रामायण में जिस किष्किंधा की बात की गई है, वर्तमान में उसे हम्पी के नाम से जाना जाता है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसी स्थान पर हनुमान जी जन्मस्थली बताई जाती है। रामायण में किष्किंधा के आसपास के जिन जगह के बारे में बताया गया है, वे सभी स्थान वर्तमान में हम्पी और उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अनेगुड़ी गांव के आसपास में स्थित हैं। अनेगुड़ी गांव अनेगुड़ी गांव कोप्पल जिले में पड़ता है। अंजनाद्री पर्वत इसी गांव में स्थित है। किष्किंधा कांड के अनुसार अंजनाद्री पर्वत के आसपास में पंप सरोवर, बाली किला, मधुवन, ऋषिमुख पर्वत थे, जो वर्तमान में देखने को मिल जाएंगे। कहते हैं दोस्तों, कर्नाटक का बेल्लारी जिला, जहां एक छोटा सा शहर हम्पी कभी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर प्राचीन काल में पंपा के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि पंपा में ही भगवान श्री राम जी की भेंट भगवान श्री हनुमान जी से हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण महाराष्ट्र के नासिक के पास पंचवटी में माता सीता का अपहरण कर लंका ले गया था, तब सीता कहाँ गई श्री राम और लक्ष्मण को पता नहीं था। वह जंगल जंगल भटकते, लेकिन माता सीता का कुछ भी पता न चल पाया। उस समय सीता की खोज करते हुए दोनों भाई किष्किंधा पहुंचे। इस क्षेत्र में ही अंजनी पर्वत पर बजरंगबली के पिता महाराज केसरी का राज था, जहां बजरंगबली रहते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव के मित्र बजरंगबली थे। जब उन्हें पता चला कि दो राजकुमार उनके क्षेत्र में आए हैं, तब वह ब्राह्मण रूप में उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, सांवले शरीर वाले आप कौन हैं? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं? आप दोनों नर नारायण तो नहीं हैं? इस पर श्री राम जी ने कहा, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन पूरा करने वनवास पर राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप अपने बारे में सुनाइए, आप कौन हैं? प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर मस्तक हो गए। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर स्तुति की। अपने आराध्य को सामने देख वो हर्ष से सरोबोर होते। अपने आराध्य को सामने देख वो हर्ष से सरोबोर थे। जहाँ हनुमान जी की भेंट भगवान श्री राम से हुई, यह और कोई नहीं हम्पी ही था, जिसे प्राचीन काल में पंपा कहते हैं।
इसके बाद दोस्तों यशोधरा आंजनेय मंदिर। अंजनाद्रि पर्वत पर भगवान राम, महाबली हनुमान और माता अंजनी को समर्पित यहाँ मंदिर है, जहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस स्थान का नाम यशोधारा आंजनेय मंदिर है, जहाँ पहुँचने के लिए लगभग 575 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इसकी चढ़ाई सुबह 8 बजे से शुरू होती है, जो शाम 6 बजे तक चलती है। यहाँ आपको भगवान राम को समर्पित एक मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ आप जाकर मत्था टेक सकते हैं। इसके अलावा बाली किला, जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बाली किला को भी देखने को मिलेगा, जिन्हें रामायण में किष्किंधा नरेश के नाम से जाना जाता था। यह किला आज पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र बन गया है। यहाँ आने वाले हर पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और इसकी पहाड़ी संरचना और पौराणिक महत्व के बारे में करीब से जानने की कोशिश किया करते हैं। अनेगुड़ी गांव हम्पी से लगभग 10 किलोमीटर दूर तुंगभद्रा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह 14वीं से 16वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य की क्षेत्रीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। कहा जाता है कि यह स्थान हम्पी से भी पुराना है। रामायण के अनुसार सुग्रीव वानर राजा द्वारा शासित किष्किंधा राज्य माना जाता है।